सो दोस्तों, काम करते करते 2001 में मैंने मेडिकल शॉप बना ली अपनी। मैं बाय प्रोफेशनली केमिस्ट हूँ। और 2001 में मैंने दुकान बना ली थी, मेडिकल स्टोर। तो अभी तक चला रहा हूँ। तो उसके बाद कई जो नेटवर्किंग कंपनी आई और खट्टे मीठे तजर्बे हुए। ज्यादा नहीं, उनको सफल नहीं, हासिल नहीं कर सके ज्यादा कुछ। कि कई कंपनी की बस वगैरह .com और बिटकॉइन भी जड़ी आजकल चलती है, ऐसी कंपनियों में बहुत किया, कुछ घाटा खाया मैंने। और चलते चलते करेनाटस वेलनेस आई। शुरुआत कैसी होती है सर, मैं दसता हूं आपको। मैं मेडिकल स्टोर से सुबह सफाई करके घर चला गया। और रेंटस के सिपाही मेरे पास आई। उनकी दुकान पर आके कॉल आई कि डॉक्टर साहब कहाँ हो। मुझे मालूम था कि यार कंपनी वाले किसने भेजे हो और कैसे भेजे हैं, तो मुझे को मालूम ही है। तो मैंने उसको बोला, झूठ बोला। मैंने कहा यार मैं तो बाहर हूँ, अपनी सिस्टर के पास गया हूँ, अभी भी जाना पड़ गया मुझे मलोट। वो मेरी दुकान पर तो खड़े थे और मेरा भतीजा वहां था। तो वो चलो चले गए, कहते ठीक है डॉक्टर साहब, चलो फिर कभी मिलते हैं। मैं क्या, ओके ओके सॉरी, कोई गल नहीं, फिर मिलते हैं। तो मेरे भतीजे ने मुझको कॉल की, कहता चाचा जी वो तो दुकान थी सी, मैंने उसको बोला था कि चाचा जी घर गए। तो दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कैसे डिस्कर्ज हो जाते हैं जब आप किसी को कॉल करते हो तो वो बोलता है मैं घर में नहीं हूं। जब उसके पास जाते हो तो जाकर कई बार लुक भी जाते हैं, छुप भी जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप सोच के देखो, आपने जब ज्वाइन किया था, आपको ज्वाइन कराने आए थे, और आपने कितने झूठ बोले थे उसको। लारे लगाएंगे, आज मिलेंगे कल मिलेंगे, है ना, कल नहीं मिलती, 2-2 महीने तक नहीं मिलती। सोच के देखो ये, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। तो दूसरे दिन उनकी फिर कॉल आई। मैं क्या, आज तो मैं बाहर हूँ। तकरीबन 12 बजे कॉल आई उसकी। मैं कहा नहीं, मैं बाहर हूँ अपने बलविंदर जी, आज नहीं मिल सकता। तीसरे दिन दोस्तों उन्होंने कोई कॉल नहीं की। डायरेक्ट घर में आके मैं नहाकर और डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था। वो 3 बंदे आ गए, बोले सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, है ना, ऐसे से। मैं कहा वो बैठो बलविंदर जी, खाना खाओगे? कहते खाना भी खाते हो, चलो खाना भी खा लिया उसने, है ना, मेरे साथ बैठ के खाना खाधा तीनों इंसानों ने। और मैंने फिर भी प्लान नहीं उसका सुना। उसको बोल दिया ठीक है डॉक्टर साहब, चलो और चाय पियोगे? कहते चाय भी पी लेती हूँ। खाने के बाद चाय भी पी ली, मैं भी उसके साथ पी चाय। उसको बोला कि मैंने यार फरीदकोट जाना कोई काम, तो फिर मिलते हैं। वो कहते ठीक है डॉक्टर साहब। तीसरे दिन भी मैं उससे मिला नहीं। और चौथे दिन फिर वो दुकान पर आ गए। दुकान पर आ गए थे। जो ईगो होती ना मेरे अंदर वो थी। मैं ऐसे बैठा था काउंटर पे, मेरी लात टांग पे टांग ऊपर रखी थी, ऐसे बैठा था। बोलो। वो बोले डॉक्टर साहब कैसे हो, है ना, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कि डॉक्टर साहब देखो ये भी कर सकते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब जो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो सभी बीमारी पर काम करता है, 600 बीमारी के प्लस काम करता है। मैं ऐसे देख रहा था अपने मेडिकल स्टोर पर। यार जो मेरी दवाई है, जो मेडिसिन पड़ी है, वो सभी बेकार है, आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है। तो कोई कस्टमर आया, मैं उसे तोड़ने लगा। तो जो बलविंदर था ना, बड़ा प्रोफेशनली चालाक बंदा, बोला डॉक्टर साहब आपकी जो फिल्म आई थी यार, लेखा जोखा बड़ी अच्छी थी आपकी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत बढ़िया लगी यार हमें ना। तो मुझे अंदर अंदर खुशी सी लगी। फिर कहता आज 2 मरले की है यार आपने, 2 मरले फिल्म की है, वे तो उससे भी बहुत बढ़िया थी। बहुत सारे लोगों ने देखी यार, बहुत पसंद की। मुझे अंदर ही अंदर अच्छा लगने लगा। जब किसी की तारीफ करोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा। मुझे मालूम भी था सारे बटरिंग कर रहे हैं। वीरबान जी बोलते हैं ना, पंप मारो से पंप, पंप काम करता है। तो उसने ये करना ऐसे शुरू कर दिया, डॉक्टर साहब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप ये करते आप वो करते। मुझे मालूम भी था कि ऐसे क्या कर रहे हैं। तो फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था, अंदर ही अंदर में खुश हो रहा था कि मेरी तारीफ कर रहे हैं ना। तो थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बन गया उनके
उनकी बातचीत पर। तो प्रोडक्ट प्लान किया उसे ना, बोला चलो, मैं सुनता गया बर्दाश्त किया। तो लास्ट में जब जाके वो करने लगे बिजनेस प्लान, तो वो नहीं मैं सुना। मैं कर ये सब मुझे मालूम है, प्लीज आपने चाय पानी पीना तो और बताओ। ये नहीं मैं सुना, मैं बहुत कंपनी देखी है। मन में एक होता, कहते ठीक है डॉक्टर साहब, चलो कोई गल नहीं। बोले डॉक्टर साहब जी, आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो वाकई ये प्रोडक्ट यूज करके देखो, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, ये कैंसर पर भी काम करता है। दोस्तों सोचने की बात है, उस वक्त कोई सिंगल प्रोडक्ट था और कोई भी रिजल्ट नहीं था, कोई भी टेस्टिमनी नहीं था उनके पास दिखाने के लिए, कोई उनके पास बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट नहीं था उनके पास। सिर्फ बोलते ही थे कि इसका रिजल्ट अच्छा है, ये कैंसर पर भी काम करता है, ये शुगर पर भी काम करता है, ये थायराइड पर भी काम करता है, ये पित्ते की पथरी पर भी काम करता है। वो बोलते गए। चलो, जो मैंने उसको नहीं बताया कि मुझे शुगर थी, मेरे 2015 में मुझे डायबिटीज हो गई। सो दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी भयानक क्रॉनिक डिजीज है जो कि अंदर ही अंदर आदमी को, जो जो अंदरले जितने भी ऑर्गन है सभी को डैमेज करती है, किडनी को भी, लिवर को भी, और हार्ट को भी, लंगस को भी। ता मुझे वो बात पिंच की कि ना, ये आपको कोई प्रॉब्लम है तब यूज करके देखो। मैं कहा ठीक है। मैंने 2 डिब्बी ली। दोस्तों आपने यकीन नहीं करना, आज 50 साल की एज है मेरी, और उस वक्त जो मेरी स्किन थी ना, वो ऐसी सी जैसे वैक्यूम से बाहर निकाली हो, इतनी जुड़ियां थी वहां पर। तो मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, और 2 मंथ 2 डिब्बी पर देखा मैंने, और जो चुड़ियां सी सारी सभी साफ हो गई, स्किन टाइट हो गई, और दोबारा मसल बिल्डअप होनी शुरू होगी। जो नेचुरली शेप बनती ना, जो स्पोर्ट्स पर्सन की होती है, वैसी बन गई, क्योंकि मैं पहले स्पोर्ट्समैन था। तो शुगर के कारण जो मांस, जो मसल से वो ढीले पड़ गए थे। तो 2 मंथ में मेरे मुझे ऐसा लगा कि यार यंग होने जा रहा हूं मैं, इतना रिजल्ट था। तो दोस्तों फिर कई लोगों को मैंने ये आप ऐसे शुरू हो गया। आपसे ता बता रहा हूं कि आप कभी जाते हो किसी के पास, वो नहीं मिलता, अब डिस्कस हो जाते हैं ना, मुंह ऐसे लटका लेते हो, मिला ही नहीं यार, की जाना यार, घर से निकलते ही नहीं हो, ये काम ऐसा है, घर से निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों करते करते, तो मैं काम नहीं करता था, मैं दुकान पर ही बैठता था, और रिजल्ट मैंने देखे, और अपने पर और कई लोगों पर भी। फिर एक एलडीपी जो हो रही थी पंजौर में, हम सभी वहां पर गए। वहां पर देखा सभी का जो मान सम्मान हो रहा था यार, एक फिल्म स्टार का जैसे होता ना, जैसे अच्छे नेता का होता है, ऐसे मैंने देखा यार। मैं कह, हरपाल सिंह आप तो वहां पर ही बैठे हो यार, जहां पर 20 साल से पहले बैठे थे। अब ये करना चाहिए। तो 2 साल से मैंने निकल कर मार्केट से काम करना शुरू किया, तो आज रीजनल लेवल पर हूँ। सो दोस्तों, ये टोटल अर्निंग की बात करूं तो 29 लाख मैंने अर्न किया, और एक और गाड़ी नई हुंडई की वो अचीव की है, और डे बाय डे ग्रोथ कर रहे हैं। थैंक्स करते हैं अपनी आल लवली टीम का, जिनकी बदौलत हम सभी नई नई पेन अचीव करते हैं। तो मेरे पार्टनर, बिजनेस पार्टनर राजेंद्र सपांजी सिंगा वाले, तो और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती थी, उसने इग्नोर कर दिया, बोला कि मामा जी नहीं करेंगे, हमने तो रेंटस करनी। मैं क्या, ओके दैट्स ऑल बेटे, बेस्ट ऑफ लक, कैरी ऑन। मैडम हरजीत कौर, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब, एक नर्स है, एएनएम है, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ भी काम करती। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि ये तो वेले लोगों का काम है। नहीं लोगों, वेले लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता, जो वेले बैठे हैं ना, जो ताश खेल रहे हैं, उस उनके जाके बात करो, यार आपसे बात करनी सी, वो कहना मेरे पास टाइम नहीं है। उनका वेल से वेल नहीं निकलता, टाइम नहीं है। जिसके पास टाइम है वो काम करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं। तो उस लड़की ने वो बता दिया लोगों को भी, कहा गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ भी आजकल सीनियर एग्जीक्यूटिव पर रन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे हैं। नवतेज सिंह फौजी, रिटायर्ड आर्मी पर्सन, जगरांव, तो बहुत अच्छे हैं वो।
आर्मी से आकर भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, उन्हें रेनाटस वेलनेस को ज्वाइन किया और देखा, और सीनियर एग्जीक्यूटिव उन्हें जो प्राइवेट जॉब थी उसको भी क्विट कर दिया। कहता जो भी मेरे सुपने हैं वो ये इसी प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। और अमनदीप कौर कमाल के तो, और गुरविंदर कौर जी पंडोरी तो, और अमनदीप अंबाले तो, और सूबा सिंह ते मोहन जी, ये दोनों ब्रदर, दोनों भाई मिलके काम कर रहे हैं कमालगढ़ से। इनकी बेटी 3 नंबर की स्पेक्स लगी थी। दोस्तों सोच के देखो, कोई दुनिया का डॉक्टर बता सकता है? नंबर डे बाय डे बढ़ता ही है। 3 मंथ में उसकी जो स्पेक्स थी वो उतर गई। अब स्पेक्स के बिना वो देख रही है, वो पढ़ाई कर रही है। कितना मामला रिजल्ट है, आप सोच भी नहीं सकते। तो थैंक्स आल लवली टीम का। तो दोस्तों इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, दोबारा से फिर मैं थैंक्स करता हूँ रेंटस वेलनेस का और वीरपन चौधरी जो राजवीर सिक्खों जी का, जो हमें नई 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 तकनीक बताते हैं कि कैसे बिजनेस को डेवलप करना है। हमें तो सिर्फ उसका कहना ही मानना है, कोई नया रास्ता नहीं लेना है। जो जो पूर्ण हम पर शूट कर जाते हैं वो उनका रास्ता बनाया है, जो अच्छा उसका प्लेटफॉर्म दिया, उस पर काम करना है। इससे अच्छा दुनिया में प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। बहुत सारी मैंने कंपनी देखी है और बहुत सारी चल रही है, जो 40 40 45 साल तो 100 100 साल से चल रही है। इसके बराबर कोई नहीं है। जो 5 साल में इसने कर दिया वो किसी कंपनी ने नहीं किया। इतना दम है। तो आप सब लक्की हो जो इस पर काम कर रहे हैं। तो ये सब हुआ कैसे, ये सब देखो दोस्तों। जो वीरपान जी है ना, एक यार मिस्त्री है, 8 क्लास पास, एक खोखे में काम करती थी यार, मोटरसाइकिल सर्विस के ना। वो आज उनका लाइफस्टाइल देखो कैसा है, किसी फिल्म स्टार का भी नहीं है। राजवीर सेखो सर, एक लात से हैंडीकैप है यार। जो बोलते हैं हम चल नहीं सकते, हम ट्रेन नहीं पकड़ सकते, हम अपने आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते, हम बस नहीं चढ़ सकते अपने आप, किसी के हेल्प पे से बिना, वो कर सकते हैं। जो उनका लाइफस्टाइल देखोगे ना सर, रेंज रोवर, ड्रीम होगा ना किसी का, सभी का। रेंज रोवर को रन कर रहे हैं आप, इनकम का उसका अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितनी होगी। ऐसा प्लेटफॉर्म है जी। वो कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते जी? जसप्रीत संधू जी कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ किया डिसीजन मेकर बनना चाहिए। ये सब होता कैसे है? सबसे पहले विश्वास, विश्वास करना। किस पर? अपने आप पर यार, खुद पर विश्वास करना है कि मैं कर सकता हूं। जी जसप्रीत संधू जी कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, जी वीरपन चौधरी जी कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। यही विश्वास करना है। विश्वास अपलाइन पर। अपलाइन एक रब से कम नहीं होती, किसी पेरेंट्स से कम नहीं होती। पेरेंट्स ने पैदा कर दिया यार, एजुकेशन दी। अपलाइन हमें गाइड कर रहे, ऐसा प्लेटफॉर्म। अपलाइन आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकती यार, उनकी मजबूरी है यार। वो अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करेंगे। जस्टिस की सोच की मेरे जैसे बन जाए, हरपाल मेरे जैसा बन जाए, है? जोरा सिंह मेरे जैसा बन जाए, नवतेज जी मेरे जैसा बन जाए। वो उनकी डुप्लीकेट पैदा कर रहे हैं। सुबह जी मेरे जैसे बन जाए, राजेंद्र सरपंच मेरे जैसा बन जाए। अब आप जैसे डुप्लीकेट पैदा कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उनका बिजनेस भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। तो अपलाइन पर विश्वास करना, रब वर्गा विश्वास करना अपलाइन पर, आपको कभी भी मिसगाइड नहीं कर सकते। और विश्वास करना अपने प्रोडक्ट पर। दोस्तों जानते हैं प्रोडक्ट कितना अच्छा है अपना? किसी के पास नहीं ऐसा प्रोडक्ट। एक संजीवनी बूटी है। दोस्तों मैं एज ए डॉक्टर बात कर रहा हूं, बताता हूं कि किसी भी पैथी से, एलोपैथी ना होम्योपैथी से, कभी किसी की शुगर जिंदगी भर ठीक नहीं होती, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है।
किसी का थायराइड कभी नहीं ठीक होता, किसी की पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर में पथरी बन जाती है ना, कभी निकलती, डॉक्टर से बाहर निकालते हैं। लेडीज हर एक 30-35 साल के बाद यूट्रस में से रसौलियां बन जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, यूट्रस को बाहर निकालते हैं। जल्लाद है वो डॉक्टर। मैं बोलता हूँ जो, मैं, मेरी लाइन है, फिर एक जिंदगी दे रहे हैं, है ना, पर सबसे बड़ा माफिया क्या है, मेडिकल लाइन। जो कभी अ, हर एक किसी की बॉडी पर शोषण करते, खिलवाड़ करते, उसका चीरफाड़ करते हैं यार। उनको कोई आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता इससे ऊपर। ठीक है, इमरजेंसी दवाई, जो एलोपैथी है, इमरजेंसी काम करती है, अपनी बचाती है, पर रेगुलर नहीं इसे यूज करना। हमारे जो प्रोडक्ट है ना, पेस्टिसाइड वाले, हरा सैलेड खाना चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए, कौन सी सब्जी खाओगे आप, सभी पेस्टिसाइड वाली है। इतना पेस्टिसाइड हो गया कि नीचे पानी भी हमने तो खराब कर दिया यार। क्या लोगे आप, सोचने की बात है। हम बच्चों को डेली क्या प्रोवाइड करते। कल मैं थे मोहन जीरे गैस, जो स्टोर होते ना कनक वाले, वहां पर गए थे। मैं उस पर देखिए, एक बोरियां के ऊपर ही नीली नीली दवाई, नीले कलर की दवाई पड़ी थी। मैंने बोला ये कौन सी दवाई है, उससे बोला है सल्फास है। मैं कह सल्फास, हाँ। सुसरी लगन तो कहना, ये कीड़े जो मरते नहीं है, लगाए। मैंने यार सोचा, खेत में तो उस पर होता ही है, जब घर में ड्रम में रखते हैं उस पर भी हम सल्फास डालते हैं ना। जो गोदामों में पड़ी है उस पर भी यार इतनी पड़ी है। वो लड़का बोला जो वहां पर काम करता है, मैंने कभी कहना चौल नहीं खाए, चौल तो इससे भी ज्यादा कहना खतरनाक है। क्या खाओगे यार, क्या खाओगे यार। इतना बढ़िया हमने अच्छी खुराक प्रदान की है यार, इससे थैंक्स बोलो, बार बार थैंक्स बोलो। अच्छी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में क्या आता है, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 और 6, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये अपनी बॉडी की नीड है। वो कहीं भी नहीं सी मिलती, कहीं से भी नहीं मिलती, और अपने प्रोडक्ट से मिलती है। जो अपने गुरुजनों ने 4 पैक का एक बनाया ना, बॉडी सर्विस पैक, लाजवाब है। जो तंदुरुस्त इंसान है और साल में 3 बार यूज कर ले, कभी जिंदगी में उसे बीमार नहीं होना पड़ता, कभी जिंदगी में हार्ट अटैक से उससे मौत नहीं होती, कभी साइलेंट हार्ट अटैक नहीं आया, कभी पैरालाइज नहीं आएगा। दो सोचने की बात है, देखो कितने लोग जो पैरालाइज के, यंग, यंग भी लूले लंगड़े बन जाते हैं। पैरालाइज एक ऐसा बीमारी है। शुगर, छोटे छोटे बच्चों को 3-3, 4-4, 5-5 साल के माँ से पेट से ही बीमार पैदा होते हैं, उनसे इंसुलिन लगती है यार। क्या लाइफ जाओगी। छोटी छोटी बच्ची है, 10-10, 15-15 साल की, उसकी ब्रेस्ट में गांठ है। वो क्या है, कैंसर है। कब उसकी मैरिज हुई यार, कब उसके बच्चे, कब उसने अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराया, ये तो टाइम ही नहीं है ना यार। आगे आने वाला इतना समय भयंकर है। आज 2025 के बीच बीच ही 87% लोगों को कैंसर होना दूध की वजह से। ये मैं नहीं बोल रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। और अपना देश 25 के बीच बीच ही शुगर की राजधानी बन जाना है। दोस्तों जी, नहीं समझे ना तो कब समझोगे। जी अभी भी नहीं समझ आ रही तो कब आओगे। आपको आयुर्वेदा से जुड़ना ही पड़ेगा, चाहे आज जुड़ो, चाहे कल जुड़ो, चाहे परसों जुड़ो, जुड़ना तो पड़ेगा ही। आयुर्वेद के साथ जुड़ना तो पड़ेगा ही। जो अपना प्रोडक्ट है ना, ये नेचुरल जो जड़ी बूटियां होती थी, जो पहले क्या लोग खाते थे, कंदमूल ही खाते थे यार, पत्ते ही खाते थे, वो तंदुरुस्त रहते थे। आपने हाथी को देखा है, गैंडे को देखा ना, वो प्रोटीन कहाँ से ले रहा, पनीर खा रहा, चिकन खा रहे हो, नहीं, घास ही खा रहे हैं। वो कंदमूल से भी सभी कुछ मिलता है हमें, वो हमने छोड़ दिया। हमने पिज्जे बर्गर लेने शुरू कर दिया, मैदा लेना शुरू कर दिया, उससे ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो अपना प्रोडक्ट है जो बॉडी सर्विस पैक, जो तंदुरुस्त है उसे भी तंदुरुस्त रहने के लिए यूज करना पड़ेगा, और जो बीमार है उसे ठीक होगा। सोचने की बात है यार, एक ही प्रोडक्ट थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, पित्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी, सभी पर काम करता है, सभी पर काम करता है। जहां पर लोग डॉक्टरों के हाथ खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे
वहां पर रेंटस वेलनेस शुरू करा दो। गुड। कभी इंसान मरता नहीं है किसी बीमारी से जब ये प्रोडक्ट यूज करेगा। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है। सो दोस्तों, आगे सफलता का राज क्या है? डेली जूम मीटिंग। जिंदगी में कभी कामयाब होना है तो कभी भी मिस नहीं करना जूम मीटिंग। डेली सुनना है। कोई पता नहीं किस किस लीडर की जुबान से निकला शब्द अपनी आपकी जिंदगी चेंज कर दूंगा यार। कभी मिस नहीं कर। और डेली ब्रॉडकास्ट करना। करते ही नहीं है यार। किसी का मोबाइल चेक करो, कभी नहीं किया ब्रॉडकास्ट। जो आपके पास टेस्टिमनी आ रही है, रिजल्ट आ रहे हैं, वो आगे सेंड करो। ब्रॉडकास्ट क्या है यार? क्या है ब्रॉडकास्ट? 256 कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट बन जाती है, उसको ऐसे लगता है कि मुझे पर्सनल भेजा गया है। आप ऐसे वैसे भी मैसेज करते रहते हो, है ना? एक बार करने से तीन बंदों को जा रहा है ना, 3 आदमी को जा रहा है जो मैसेज। ब्रॉडकास्ट में पाओगे तो 256 कॉन्ट्रैक्ट्स को एक सेकंड में एक बार क्लिक करने से जाएगा। इतनी पावर है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। और डेली 9 बजे के बाद एक रिजल्ट भेजो। आपका जो बिजनेस है ना, ऐसे बूम करेगा ऐसे। और डेली स्टेटस लगाओ टेस्टिमनी के। और जी अचीवमेंट्स है, कितनी गाड़ियां आ रही है यार, नई नई गाड़ियां आ रही है, उसके स्टेटस लगाओ। आपके दोस्त देखेंगे ऐसे काम चल रहा, मैं भी करना है। दोस्तों, विश्वास दिखाना चाहिए। कल मैं अपने साथी मोहन के साथ था। वो काफी एक डॉक्टर को मिले। और डॉक्टर को मिले, क्या गांव था उसका, तलवंडी बगीर तलवंडी जल्ले खां। तो वहां पर गए, काफी देर से मेरे दोस्तों ने उसके प्लान किया था। कहने डॉक्टर साहब चलो आज मिलते हैं उसके। मैंने मिला। दोस्तों, मैंने उससे विश्वास दिखाया यार, मैंने विश्वास दिखाया। वो कहने मैं 5 साल पहले शुरू किया था, मेरी अपलाइन ने मुझसे कोई सपोर्ट नहीं की। मैंने काफी प्रोडक्ट सेल भी किए, मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी आईडी कहाँ है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं बताया। मैं क्या 5 साल पहले आपने शुरू किया, जो 5 साल करते लगातार करते रहे ना, जसप्रीत संधू के बारे में बताया, वो 7.5 करोड़ की उसके उनके पास स्टेटमेंट है। तो आप छोड़ गए, किसका नुकसान हुआ? जिसने आपको ज्वाइन कराया था। कहते नहीं, नुकसान तो मेरा ही हुआ। कहते मेरे पास आए ही नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, डोले बेरों का कुछ नहीं बिगड़ा, अभी शुरू कर लो, मैं आपके साथ हूं। मैंने उसको बोला, विश्वास कराया, डॉक्टर साहब देखो, अपनी तो लाइन है, मेरी भी आपकी भी लाइन है। ये इंसान बैठे मोहन सिंह जी तो कपड़े का काम कर रहे हैं, इन पर लोग विश्वास करेंगे? कहते नहीं, करते हैं लोग, वैसे सभी को करना चाहिए, ऐसे नहीं वो डॉक्टरी करेंगे। मैं यानी उसको मोटिवेट कर रहा था। मैं क्या हम पर तो लोग विश्वास करते हैं, आप पर नहीं करेंगे? कहना यार करेंगे। और रिजल्ट मैं क्या मामलास डायलिसिस तक भी बंद हो जाते हैं। कहना मैं कर ली तैयार हाँ। मैं क्या मैं तेरे साथ हूं, सब दसो। मैं पर्सनली कदों मिलते हैं? कहना कल ही। मोहन जी कहते कल तो मैं कितने बाहर जा रहा। मैं कोई गल नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके मिलूंगा और आपके परिवार के साथ मिलना है। मैंने ऐसी विश्वास दिखाया, हाथ खड़ा किया उसके। मैं कहा आपका भाई आपके साथ है, मिलकर काम करेंगे। तो उसने हाथ मिलाया, कहना ठीक है डॉक्टर साहब, कल 11 से 12 तक मेरे पास आ जाना। मैं कहा घर पर मिलेंगे? नहीं, कहना उस वक्त मैं दुकान पर होता हूँ, दुकान से कहना कोई बात नहीं, घर चले जाएंगे। क्या है यार, मैंने क्या उसको दिखाया? विश्वास। ऐसा विश्वास आप कर सकते हो? यस। तो ऐसा विश्वास कर सकते हो अपनी अपलाइन पर, अपने प्रोडक्ट पर और अपने पर। आपका जो बिजनेस है बूम करे। और अपनी आईडी टॉप अप करना, अपनी अपनी आईडी भी टॉप अप करना। और अपनी टीम को चेक करना कि कौन कितने लेवल पर है, किसकी आईडी कितनी 14% पर है या 10% पर है, उसको भी बताना कि ये करना पड़ेगा। और नवी स्ट्रेटजी जो हमें मिली, नवे मेगा ऑफर्स मिले हैं, कितना बढ़िया है यार, कितना शानदार है। हर एक के ड्रीम जगाओ, सपने जगाओ कि आपको बुलेट मोटरसाइकिल भी मिल सकता है, आप जो 16% पर ज्वाइन करते हो, है ना? आपको उसको लगेगा ना, जब कूपन देखेगा बुलेट मोटरसाइकिल का, उनकी जिज्ञासा जग पड़ेगी, उसके अंदर ड्रीम जाग पड़ेंगे कि यार बुलेट तो मेरे पास भी चाहिए।
ज्वाइन करने से आपको कूपन मिलेगा, और 14% पर आप जो 5 बॉडी सर्विस पैक लेते हो तो आपको स्कूटी का कूपन मिलेगा, और 3 लेकर ज्वाइन करते हो तो आपको वॉशिंग मशीन भी निकल सकती है। किसी भी किस्मत का कोई नहीं पता कदों किसी का नंबर लग जाना। वो बोलते हैं ना, नंबर पे नंबर कहा जाता है ना? इसका कोई किसी को पता नहीं है कब किसी का चमत्कार बन जाना है। ऐसे लोगों को निकलो यार, बाहर निकलना तो पड़ेगा ना, अब तो निकलते ही नहीं है यार। वीकली टारगेट रखो, बिना गोल के कुछ नहीं होता है। बोलते ना, नो फेलर बट लो एम इज ए क्राइम। फेल पास नेगेटिव पॉजिटिव तो पक्ष जुड़े ही है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, दोबारा फिर करो। बट जो आपका निशाना है, जो एम है, वो छोटे नहीं होने चाहिए, वो बड़े होने चाहिए। इसलिए वीकली टारगेट, टारगेट पर काम करना पड़ेगा कि एत की वीक कितना काम कर रहे हैं ना। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसे ऐसे जो टारगेट होते हैं बढ़ते जा रहे हैं। सब तो खतरनाक है नेगेटिव विचार। कभी भी अपने पर नेगेटिव नहीं सोचना, कभी भी अपनी टीम पर बुरा नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना उनके बारे में, अच्छा ही सोचना। यार अच्छा सोचने में लगता क्या यार, है ना? बड़े ड्रीम लो यार। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जो इंसान सोचता है ना, जो ड्रीम सोचता है, ब्रेन में रहता है ना, उसे बार बार सोचता है, उसका पूरा होता है। बट उसका पूरा होता है जब पूरी डेडिकेशन से, जिसका दृढ़ इरादा हो, उसका पूरा होता है। जो सोचता नहीं ना, उसका नहीं पूरा। विचार बनाए जिंदगी। अच्छा विचार रखो यार, है ना? आपने स्टोरी नहीं सुनी किसी की यार? बचपन में सुनते थे। एक बच्चा था, वो कोई खाना खा रहा था, हाथ पर उसी रोटी रखी थी, उस पर कुछ नहीं था। उसका बाप बोला कि ना, एक किसके साथ खा रहे हो यार? वो कहना मिर्च नाल खा रहा मैं तो। कहता मिर्च कितनी, मिर्च तो है ही नहीं, आपकी रोटी पर तो कुछ नहीं है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ नहीं, विचारां नाल ही खा रहे हैं, ख्यालों च ही खा रहे हैं। वो कहना जी ख्यालों च ही खाना, विचारां च ही खाना, तो चिकन खा यार, बकरे नाल खा यार। ये क्या कर रहा है जी? विचारां च ही खाना तो चटनी नाल क्यों खा रहा है? बात ऐसी है कि विचार रखनी है तो बड़े सोचो यार, बड़े ड्रीम लो यार। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड पूरे होते हैं। शिव कुमार बटालवी जी बारे सोचना, जो लिखता था, असा था जोबन रुत्ते मरना, जोबन रुत्ते जो मरता है फुੱਲ बने जा तारा। ਉਹ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। बोलता था, क्या सी उसका, मैं कंडियाली थोर वे सज्जਣਾ उगी विच उजाड़ा। बहुत सारे आशिक भाई उन लोगों के फैन थे उस टाइम। पर वो ऐसा सोचता था, बिरहा के बारे में सोचता था, उजाड़ के बारे में सोचता था, मरने के बारे में सोचता था। बोलता था असा था जोबन रुत्ते मरना। उसमें दिमाग में क्लिक कर गया, और जोबन रुत्ते चला गया, भरी जवानी से चला गया। सिद्धू मूसेवाला साहब बहुत अच्छे राइटर और बहुत अच्छी गवाही है, जिसके आज भी गाने चलते हैं। पर उसके नेगेटिव विचार ने कितने लगा दिया यार। वो अपने गीतों में, कुछ गीतों के मैंने मुझे बोल नहीं याद है, बोलता था यार, है ना? ऐसे 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 वो वैसा ही हुआ, जो जैसा सोचता था वैसा ही हुआ उसके साथ यार। नहीं सोचना चाहिए। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो यार, बढ़िया सोचो और बड़ा सोचो। विचार बनाए जिंदगी। एक विचार ही है जो इंसान को बनाता है। जिसने बल्ब बनाया, क्या नाम था उसका? थॉमस एडिसन। तो उसके मन में क्या था? एक ब्रेन में विचार ही था। विचार था यार, जब बोलता था ना, वो बोलता था रात को भी दिन होगा मैं ऐसी चीज दूंगा। उसने बल्लभ बनाया और 10,000 वाल फेल हुआ। क्विट नहीं किया उन्हें। उसने विचार बदला नहीं। लोग उसे पागल बोल रहे थे, यार ये बोलता है कि मैं चानन करूंगा, मैं बल्लभ बनाऊंगा जो दुनिया को रोशनी मिलेगी। उसको बार बार बोल रहे थे, बार बार फेल हो रहा था। और बार बार फेल होने से भी
आज जो रोशनी चल रही ना, वो थॉमस एडिसन की है, वो बल्लभ की है, वो अच्छे विचार की है। इसलिए विचार बनाए जिंदगी, बोलो, विचार बनाए जिंदगी। अच्छा विचार बनाओ यार। और दोस्तों, कभी भी क्विट नहीं करना इस इंडस्ट्री को। इस इंडस्ट्री बहुत ही कुछ देने वाली है। जो हम सोच नहीं सकते वो हमको मिलेगा। कभी भी क्विट नहीं करना ऐसी ऐसी इंडस्ट्री है। जब तक आपके ड्रीम नहीं पूरे हो जाते, क्विट होने का सोचना भी नहीं है। ऐसा विचार कभी मन में ले आना भी नहीं है। जो आ भी जाता है ना कभी कभी, वीरबान जी बोलते हैं, कैंसिल 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 कैंसिल, 10 बार कैंसिल बोलना यार भी, ऐसा दोबारा शब्द जुबान पर आए ना। विचार बनाए जिंदगी। अपनी वैल्यू बढ़ाओ यार, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। नई बेल्ट, बाहर निकल के काम करो, पंजाब से बाहर जाओ, जितनी बेल्टें होगी उस पर काम करते हैं। वैल्यू बढ़ाने का एक ही मकसद है, नए एरिया पर जाना। यार अपने बॉटल देखी ना बिस्लरी या काइनली की, कितने की मिलती है? 20 रुपए की। और रेस्टोरेंट पर ये जाइए तो कितने की मिलेगी? 80 रुपए की। एयरपोर्ट पर जाएंगे मिलेगी 300 रुपए की। और 2 दिन पहले मेरे दोस्त आए कनेडा से, राजपाल जी। तो अमृतसर जो एयरपोर्ट है, मैं वहां से पानी लिया। पानी की बोतल ही 50 रुपए की। उनके पास ही कहने, यार पानी बहुत महंगा, 300 रुपए का। मैं कहा नहीं, मैंने तो 50 रुपए की ली। कहना नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट से ली थी मैंने, 300 रुपए की बोतल यार। वही पानी है, वही बोतल है, पर उसने जगह बदल दी। रेस्टोरेंट च गया, उससे महंगी होगी। आम दुकानों पर 20 रुपए की मिलती है। पानी तो यही है, सिंपल पानी जो अपने घर में पी रहे हो, यही पानी है। पर वैल्यू बढ़ाने के लिए हम जगह बदलनी पड़ेगी। जैसे बॉटल नहीं बदली, ये ऐसी बदल सकती है ना। बाहर निकलोगे तो हमें सभी रिस्पेक्ट करेंगे। घर में क्या बोलते हैं हमें? हरपाल है मेरा नाम, पाल। पाल बोलेंगे ना। गांव वाले क्या बोलेंगे? पाल। जब किसी सौरे जाओगे ना, तो बोलते हैं डॉक्टर हरपाल से हूं आगे। मेरा मैसेज ये नहीं है कि आप घर छोड़कर, घर जवाई बोलकर जाके बच्चे सौरे जाके बोल बैठ जाओ कि आपको गुरजंट स्यों बोल रहे हैं, आपको हरपाल स्यों बोल रहे हैं, आपको राजवीर सेखों जी बोल रहे हैं ना। ऐसे नहीं है भाई सौरे के घर में जाके बैठ जाओ। अपने घर में ही रहो भाई। जगह बदलो तो एक दिन ही जाना, एक दिन ही रहोगे ना उत्ते, फिर रिस्पेक्ट मिलती है। जब पक्का जाकर रह जाओगे, तब बोलते हैं भैन कर भाई कुत्ता, सौरे कर जवाई कुत्ता। कुत्ता नहीं बनना हमने, अपने घर पर ही रहना है, अपने दम पर ही रहना है। अपना जो घर आशियाना बनाया है ना, इस पर ही रहना है। ये मेरा मैसेज। जगह बदलनी पड़ेगी, बाहर जाओगे आपकी रिस्पेक्ट मिलेगी। जसप्रीत संधू जी और वीरपाल जी चौधरी जी कह रहे हैं कि बाहर नई नई बेल्टें लाओ कि वहां पर अपनी रिस्पेक्ट होती है, लोग अपनी कदर जानेंगे। वहां पर डॉक्टर साहब बोलेंगे। और मैंने एक सुना था यार, और एक कमिटमेंट होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन। अपने अपलाइन के साथ डेली बातचीत करनी चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए। अपलाइन से बात ही नहीं करते, उसका फोन आ जाता तो ऐसे लगता है जैसे किसी पुलिस वाले का फोन आ गया। डेली बातचीत करो, लोगों से बातचीत करो। बाहर फील्ड में बातचीत करोगे तो उतना ही काम चलेगा, उतना ही काम चलेगा। घर बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। और कमिटमेंट ऐसी चाहिए कि डेली 5 प्लान करना ही करना है। कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, डेली प्लान, 5 प्लान चाहिए चाहिए। मैं किसी लीडर की मीटिंग सुन रहा था, उसने बोला था 84 जूनों के बाद ये मनुक्खा जुनी मिलती है। दोस्तों दोबारा चाहिए आपको। परमात्मा पता क्या करता है? वो बोलता साले नहीं, पहले वाली जूनी में तो कुछ किया नहीं है, अब ये क्या करेगा इंसान बनकर? इसको सांप बना दो, इसको कुत्ता बना दो। कुत्ता नहीं बनना हमने। इसी जन्म पर ही बहुत बड़ा करके जाएंगे, और अगले जन्म पर फिर इंसान बनकर आएंगे, और फिर नई नई बुलंदियां अचीव करेंगे। सो दोस्तों,
ऐसा प्लेटफॉर्म है अपन। थैंक्स करो दोबारा फिर अपलाइन का, और थैंक्स करते हैं हम ऑल चैंपियंस का